डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम क्लास 12 की न्यू इंग्लिश के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल की शॉर्ट स्टोरी है, जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट। ये हिस्टोरिकल फिक्शन है और शॉर्ट स्टोरी है। इसे हिस्टोरिकल फिक्शन इस तरह से कहा जा सकता है कि इस कहानी की सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट फ्रांको प्रूशियन वॉर का है, और ये फ्रांको प्रूशियन वॉर के खत्म होने के फौरन बाद 1872 में पब्लिश हुई। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि जब किसी से उसकी लैंग्वेज और उसकी आइडेंटिटी छीन ली जाए तो वो कितना पेन फील करता है। वो पेन हमें इस कहानी में दिखाया गया है और ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है। इस शॉर्ट स्टोरी के राइटर अल्फोंस डॉडेट एक फ्रेंच राइटर हैं जो 1840 में पैदा हुए। 1897 में उनकी डेथ हुई। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस शॉर्ट स्टोरी के टेक्स्ट को पढ़कर समझते हैं कि इसमें क्या बात हुई है। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamels had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. तो इस पूरे पैराग्राफ का क्या तर्जुमा हुआ? उस सुबह मैं बहुत देर से स्कूल के लिए निकला और मुझे बहुत डांट पड़ने का खौफ था, खास तौर पर इसलिए कि मिस्टर हेमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल के बारे में सवाल करेंगे और मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि भाग जाऊं और सारा दिन बाहर खुली फिजा में गुजारूं। मौसम बहुत खुशगवार और रोशन था। जंगल के किनारे परिंदे चहचहा रहे थे, जबकि पीछे खुले मैदान में रूशियन सोल्जर्स सॉ मिल पर काम कर रहे थे। ये सब कुछ पार्टिसिपल के रूल्स पढ़ने से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव था, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू रखा क्योंकि मैं इस चीज का सामना कर सकता था और मैं जल्दी से स्कूल की तरफ चल पड़ा। यहाँ पे ग्रामर की एक टर्म यूज हुई है, पार्टिसिपल। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि आपके ग्रामर के पोर्शन में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो पार्टिसिपल वर्ब से बनता है और ये काम करता है एडजेक्टिव का, ठीक है। यानी बना तो ये वर्ब से है लेकिन काम वर्ब का नहीं करेगा, ये काम करेगा एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव क्या काम करता है? एडजेक्टिव किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो पार्टिसिपल क्या है? एडजेक्टिव का काम करता है। और इसकी 2 टाइप्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। चलिए इतनी डिटेल में आप मत जाइए, बस ये याद रखिए कि पार्टिसिपल जो है वर्ब से बनता है और काम एडजेक्टिव का करता है, जैसे कि रनिंग, ईटन, बार्किंग। पैराग्राफ नंबर 2 है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? तर्जुमा है, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहां नोटिस बोर्ड के सामने लोगों का हुजूम जमा था। पिछले 2 साल से हमारी तमाम बुरी खबरें इसी नोटिस बोर्ड से मिलती थी, जैसे जंगों में शिकस्त, फौज में भर्ती के अहकामात और कमांडिंग ऑफिसर के अहकामात। मैं बगैर रुके अपने दिल में सोचने लगा कि अब आखिर क्या बात हो गई। पैराग्राफ नंबर 3। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Vector, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." फिर जब मैं जितनी तेजी से हो सकता था वहां से गुजर रहा था तो ब्लैकस्मिथ कहते हैं लोहार को, तो लोहार वेक्टर जो अपने अप्रेंटिस यानी शागिर्द के साथ नोटिस पढ़ रहा था, उससे मुझे आवाज देकर कहा, इतनी तेजी से मत भागो, तुम वक्त पर अपने स्कूल पर पहुंच जाओगे। पैराग्राफ नंबर 4। I thought he was making fun of me and reached Mr. Hammel's little garden all out of breath. मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं हाँफता हुआ मिस्टर हेमल के छोटे से बाग तक पहुंच गया। पैराग्राफ नंबर 5। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud,
with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तर्जुमा देखिए, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहां बहुत ज्यादा शोरगुल होता था, जिसकी आवाज गली तक सुनाई देती थी, जैसे कि डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाजें, बच्चों का मिलकर ऊंची आवाज में सबक दोहराना, बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखना और उस्ताद का बड़े से रूलर यानी पैमाने से मेज पर जरब लगाना, ये सब मामूल का हिस्सा था। लेकिन आज हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। मैंने सोचा था कि इस हंगामे का फायदा उठाकर बगैर किसी की नजर में आए अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगा, मगर उस दिन सब कुछ इतना खामोश था जैसे इतवार की सुबह हो। खिड़की से मैंने अपने हम जमातों को अपनी अपनी जगह पर बैठा देखा और मिस्टर हैमल को अपने खौफनाक लोहे के पैमाने को बाजू के नीचे दबाए इधर उधर टहलते हुए देखा। मुझे सबके सामने दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ा। आप अंदाजा कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और खौफजदा था। इस सिचुएशन को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि छोटी क्लासेस में अक्सर बच्चे जब लेट हो जाते हैं तो वो इसी तरह का डर और खौफ फील करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, पैराग्राफ नंबर 6। बट नथिंग हैपन. Mr. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और निहायत नरमी से कहा, छोटे फ्रेंड्स, जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बगैर ही सबक शुरू करने वाले थे। अब यहाँ पे आके हमें पता चला है कि जो बच्चा हमें कहानी सुना रहा है, यानी जो नरेटर है, उसका नाम फ्रांस है और ये एक छोटा सा स्कूल बॉय है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। स्टोरी को अच्छे से समझिए, डिफिकल्ट वर्ड्स के सिनोनिम्स प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।